मैं शिव खान गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। अविनाश, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी बांग्लादेश भारत के सामने, हालांकि वार्म अप मैच है, लेकिन फिर भी जिस तरीके से पिछले 2 या 3 साल में बांग्लादेश खेल रही है और ख़ासकर भारत के खिलाफ, तो कुछ कुछ होता है। बिल्कुल। और भारतीय दर्शकों की यही है कि कुछ भी हो, मैच जीतना, चाहे गली क्रिकेट हो, चाहे स्टेडियम में हो, चाहे कहीं भी हो। बांग्लादेश और पाकिस्तान के खिलाफ तो बिल्कुल ही जीतना है। इनके बाद कोई अगर दूसरी टीम आती तो शायद एक बार बर्दाश्त कर ले भारतीय ऑडियंस, लेकिन इन दो टीमों के खिलाफ अगर भारत हारती है, चाहे वो एक अभ्यास मैच ही क्यों ना हो, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है। चलिए जी, भारत दूसरा अभ्यास मैच खेलेगा बांग्लादेश के खिलाफ। कैसा रहेगा भारत का प्रदर्शन, कैसा है बांग्लादेश का प्रदर्शन, इन पर बात करते हैं आज। 30 मई इंडिया वर्सेस बांग्लादेश ओवल में ये मैच खेला जाएगा, जहां पर न्यूजीलैंड और भारत का मैच खेला गया है। तो कुल मिलाकर इस मैच में क्या उम्मीद लगाएं, सीधा सा? देखिए, उम्मीदें क्या है, इंडियन अगर इन बैट्समैन अगर टॉस अगर जीतती है भारत, तो बल्लेबाज रन खूब सारे बनाए। ये पिच हमेशा से ही 300 के ऊपर स्कोर प्रोड्यूस करती है, तो वैसा ही उम्मीद किया जाना चाहिए कि भारतीय बल्लेबाज विस्फोटक बल्लेबाजी करें और खूब सारे रन बनाएं, और गेंदबाज अपनी वापस धारदार गेंदबाजी से जितना कम हो सके उतने कम पे बांग्लादेश के 15 के 15 बल्लेबाजों को रेस्ट्रिक्ट कर दे। जी, तो एक मुख्य बात यह रहेगी कि भारतीय बल्लेबाज किस तरीके से बांग्लादेशी गेंदबाजों का सामना करता है, कितनी तेजी से रन बनाता है, क्योंकि बांग्लादेश की गेंदबाजी की जहां तक बात है तो इतनी मजबूत नहीं है जितनी कि न्यूजीलैंड की या फिर अफ्रीका की है। श्रीलंका की भी ठीक ठाक गेंदबाजी रही है। अपने ग्रुप की अगर बात करें तो बांग्लादेश की जहां तक बात की जाए, बांग्लादेश में मुर्तजा कप्तान होंगे, ओपनिंग बॉलर भी वही होंगे। चोट से बहुत जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी देखना होगा कैसी वो गेंदबाजी कर पाते हैं। इसके बाद शकीब अल हसन पर बहुत ज्यादा दारोमदार रहेगा, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत तेज और बहुत तगड़ा खिलाड़ी है हमेशा से, और भारत के खिलाफ इनका प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। तीसरा खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा प्रभावित कर सकता है इस पूरे टूर्नामेंट में, वो है मुस्तफिजुर रहमान, क्योंकि अभी वो इंग्लैंड में, मतलब यूरोपियन कंट्रीज में हैं भी, आयरलैंड में भी मैचेस खेले हैं, उनको कंडीशंस का अंदाजा हो चुका है, थोड़ा काउंटी क्रिकेट भी खेल के वहां से आए हैं वो, और भारत के खिलाफ तो बहुत कामयाब रहा है गेंदबाज, चाहे आईपीएल में रहा हो, चाहे भारत जब बांग्लादेश का तब भी। तो 10 ओवर इनके जो हैं वो देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से भारतीय बल्लेबाज खेलते हैं। जी, एक नाम और भी, तस्कीन अहमद। क्या तस्कीन अहमद की स्पीड, गति वहां पर काम कर पाएगी? देखिए, स्पेस तो है इनके पास, लेकिन टेम्परामेंट और लाइन जो है वो थोड़ी सी इशू हो सकता है इनके लिए। जिस तरीके से एक उभरता हुआ गेंदबाज है, अच्छा गेंदबाज है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही है कि उमेश यादव 3 साल पहले जैसे थे वैसे वो हैं। उमेश यादव 1.5 साल से बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तस्कीन अहमद जो है बांग्लादेश की गेंदबाजी में थोड़ी मजबूती लाएं, और बांग्लादेश जिस तरीके से आया है पिछले 1.5-2 साल में उभर कर सामने, वो वाकई में काबिल तारीफ है। बांग्लादेश ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में पटखनी दी है, आखिरी जो मैच उनका था 1 दिवसीय उसमें। तो एक अच्छी टीम अगर कहा जाए कुल मिलाकर। अगर भारत उपमहाद्वीप की बात करें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और फिर बांग्लादेश, तो भारत के बाद दूसरे नंबर पर इसको काउंट कर सकते हैं। जी हाँ, आज अभी उनका बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ भी अच्छा मैच था, अच्छा रहा, उसमें उन्होंने परफॉर्मेंस अच्छी दी। तो उम्मीदें की जा सकती हैं इस टीम से कि जो पाकिस्तान से और श्रीलंका से ऊपर है ओडीआई रैंकिंग्स में, वो इस टूर्नामेंट में भी परफॉर्म अच्छा ही करेगी। जी, तो उम्मीदों का बोझ जो है बांग्लादेश पर जरूर रहेगा। जिस तरीके से उनका रैंकिंग की बात की जाए तो वो ऊपर है। वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी टीम बाहर है, बांग्लादेश की वजह से इन्होंने क्वालिफाई किया है, और ऐसा नहीं है कि क्वालिफाई पाकिस्तान की तरह किया, जिम्बाब्वे को घर बुला लिया, हरा दिया और आ गए। हाँ, इन्होंने इंडिया को हराया, इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी हराया, न्यूजीलैंड को हराया, इंग्लैंड को हराया। तो ये बड़ी टीमों को हराकर अपनी जगह अपने बूते पर बनाकर यहाँ पर आई है, तो बड़ी उम्मीदें होंगी। भारत की जहां तक बात करें तो भारतीय बल्लेबाजों को यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। जी हाँ, प्रैक्टिस ही करनी है, ताकि वापस अपने फॉर्म को पा सके, और इन कंडीशंस का जितना हो सके उतना अपने आप में ढाल लें अपने आप को उसमें। तो यही रहेगा भारत का अप्रोच इस मैच। एक बड़ा की यहाँ पर पॉइंट जो है वो ये है कि यहाँ पर जितना गेंद को पीछे खेलेंगे, जाकर बैकफुट पे लेट खेलेंगे, उतना अच्छा रहेगा। और ऐसे में अगर देखें तो विराट कोहली फ्रंट फुट पर आते हैं ज़्यादा, युवराज जो अजिंक्य रहाणे बैकफुट पे खेलते हैं, रोहित शर्मा भी फ्रंट फुट पे आकर खेल रहे हैं। तो वो जो एक तालमेल बैठाना होगा, शिखर धवन, क्योंकि पिछले पूरे सीजन जब इंग्लैंड आई थी इंडिया, खासकर चैंपियंस ट्रॉफी में, तो आपने देखा होगा कि पीछे जाकर सारे शॉट बहुत अच्छे से खेल रहे थे, ज्यादातर उनके ऐसे ही शॉट्स रहे। जी, तो एक बड़ा जो एडजस्टमेंट होगी भारतीय बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि इंडिया में जो आईपीएल खेला है वो
आगे बढ़कर खेला है। ठीक है, अब शॉट सारे खेले थे आगे आके हाफ वॉली पर लेकर गेंद को, लेकिन यहाँ पर बड़ी मुश्किल रहेगी। तो वो एक सामंजस्य जो बिठाना है बल्लेबाजी में, पिच में और वातावरण में, वो बहुत ही ज़्यादा जो है मुख्य रहेगा। उस पर कई बल्लेबाज ऐसे हैं, विराट कोहली जैसे हैं, रोहित शर्मा है, इन खिलाड़ियों के साथ दिक्कत होगी। युवराज सिंह बहुत अच्छे से बैकफुट में, हाँ, कोई नहीं खेलता। धोनी है, धोनी बहुत ज़्यादा पीछे रह के खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। इनफैक्ट केदार जाधव भी दोनों तरीके से खेल लेते हैं, कभी कभी आगे फ्रंट फुट पे खेल लेते हैं, बैक फुट पे भी ठीक खेल लेते हैं। ज्यादातर वो अपने क्रीज में ही रह करके खेलते हैं शॉट्स जी, लेकिन एडजस्ट तो करना पड़ेगा क्योंकि उनका भी पहला इंग्लैंड दौरा है। एक चीज जो है सामने आ रही है वो ये है कि पिचें जो है अब तक जो आई हैं वो बढ़िया पिचे हैं। हाँ, चाहे वो श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया की बात रही हो, चाहे न्यूजीलैंड पाकिस्तान की बात रही हो, बांग्लादेश की बात रही हो, अब तक जो पिचे रही हैं वो शानदार पिचे रही हैं। तो लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी में रनों की बौछार होने वाली है, और जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा पिच स्लो होगी, ऐसी रिपोर्ट भी है। हाँ, तो अगर ऐसा होता है तो भारत के जो अश्विन और जडेजा हैं उनके लिए तो चांदी होने वाली है। बिल्कुल, क्योंकि इन दोनों ने बहुत ज़्यादा बॉलिंग की है इन कंडीशंस में। हाँ, अपने आप को भी इनको वार्म अप गेम्स में वापस से अपने आप को ग्रूव में लाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस काफ़ी है। अगर पिचेस स्लो होती है तो भारतीय गेंदबाजों की तो बल्ले बल्ले होगी। चलिए, हमने भारत पर ज़्यादा बात करेंगे, लग नहीं रहा कि ज़्यादा ज़रूरत है, टीम कॉम्बिनेशन बहुत बेहतरीन है। बात एक बार फिर से बांग्लादेश की करते हैं। एक खिलाड़ी है बांग्लादेश के, मोहम्मदुल्लाह, बहुत टैलेंटेड लगते हैं जब भी खेलते हैं, जितनी देर भी वो क्रीज पर रहते हैं ऐसा लगता है कि वो बहुत बढ़िया खेल रहे हैं। जी हाँ। कई बार मोहम्मदुल्लाह एक विकेट गिरने के बाद भी आते हैं, कई बार 7 गिरने के बाद भी आते हैं, कई बार चौथे नंबर पे आते हैं। तो क्या इस खिलाड़ी का टैलेंट वेस्ट कर रहा है बांग्लादेश? बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है इस टैलेंट के साथ, और कहीं ना कहीं आगे आने वाले सालों में इस खिलाड़ी के साथ फिर वही बातें करना स्टार्ट किया जाएगा कि हाँ, टीम मैनेजमेंट में इसके साथ इंसाफ नहीं किया जी। बहुत ज़्यादा ही टैलेंटेड बल्लेबाज है। इनफैक्ट मोहम्मदुल्लाह जब भी खेलते हैं यूँ लगता है जैसे रोहित शर्मा खेल रहे हैं। जी हाँ, लगता तो वैसे ही है, क्योंकि बल्लेबाज के पास टाइम बहुत है, शॉट्स अपने मन पे खेल लेते हैं, और जब एक्सप्लॉइट करने की बात आती है, कैम्यू खेलने की बात आती है नीचे आकर के, तो वो भी खेल लेते हैं। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ इनका प्रदर्शन रहा हो, या 50 ओवर का वर्ल्ड कप 2015 वाला, दोनों मैचेस में इस बल्लेबाज ने अपने आप को अच्छा प्रूव किया था। शतक मारा था और ज़्यादा अच्छे रन बनाए थे। बैंगलोर वाला जो 1 रन से जो भारत मैच जीता था वो धोनी की वजह से, लेकिन मोहम्मदुल्लाह ने उस मैच में भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया था। तो मोहम्मदुल्लाह का यूज़ कैसे करना है, कहाँ खिलाना है? शब्बीर रहमान भी एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो बहुत टैलेंटेड है, लेकिन टीम के पास टैलेंट बहुत है, लेकिन कहाँ पर कैसे करें, खिलाना है, ये दिक्कत बन जाती है जी। क्योंकि अगर मोहम्मदुल्लाह शबीर को फर्स्ट और सेकंड पे लेते हैं तो शकीबुल नीचे चले गए, शकीबुल के साथ साथ फिर मुशफिकुर रहमान भी नीचे चले गए। उन दोनों को नीचे नहीं भेजना चाहते हैं, उन दोनों को ऊपर लाते हैं तो मोहम्मदुल्लाह नीचे चले जाते हैं। तो कुल मिलाकर टीम के पास टैलेंट है और तगड़ी टीम है एक किस्म से देखा जाए तो। हाँ, फिनिश करने में अभी भी इनको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लगेगा थोड़ा टाइम, लेकिन ये टीम जिस तरीके से अब खेलती जा रही है, वाकई में ही बांग्लादेश बहुत अच्छा खेल रही है क्रिकेट, और देखकर मजा भी आ रहा है। अच्छा लग रहा है कि एशियन कंट्रीज में का जो दबदबा है वो वर्ल्ड क्रिकेट में बढ़ रहा है, और आगे आने वाले, हम तो सोचते हैं कि आगे आने वाला चैंपियंस ट्रॉफी या T20 वर्ल्ड कप या 50 ओवर वर्ल्ड कप में एक प्रबल दावेदार बनकर उभर सकता है बांग्लादेश। और जिस तरीके से बांग्लादेश खेल रही है, उम्मीद ये करेंगे कि इस वार्म अप गेम में भी भारत के साथ कड़ा मुकाबला देखने को मिले, ताकि दोनों ही टीमों की प्रैक्टिस अच्छी हो, और जिस तरीके से भारत की टीम है उनको सिर्फ एडजस्ट करनी है चीज़ें, और सही टीम कौन सी होगी, कॉम्बिनेशन क्या होगा टीम का, वो इस वार्म अप मैच से उनको निकालना होगा। टीमों की अगर बात की जाए तो भारत की टीम में विराट कोहली, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे, शिखर धवन, केदार जाधव, युवराज सिंह, दिनेश कार्तिक, महेंद्र सिंह धोनी, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, उमेश यादव, मोहम्मद शमी और भुवनेश्वर कुमार के साथ जसप्रीत बुमराह है। अगर बांग्लादेश की बात की जाए तो मुशर्रफी मोर्तजा कप्तान होंगे इनके, तमीम इकबाल एक बहुत बढ़िया बैट्समैन है, सौम्य सरकार हालांकि थोड़ा सा यूं लगता है कि स्लो खेलते हैं, लेकिन फिर भी वो एक अच्छे बल्लेबाज है। इमरुल कैस भी एक जो है ऊपर ये एक दो जो चीज़ें हैं, सौम्य सरकार और इमरुल कैस की बात जब हम करते हैं, जब ये ओपन में आते हैं बहुत बार तो थोड़ा स्लो रहते हैं। यहीं पर देखकर ये लगता है कि क्यों ना फिर ऊपर जो है बल्लेबाजी इनको हटा के ऊपर खिसका दी जाए। जी, करना चाहिए, अगर अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे जी। बड़ी टीमों के साथ आप मैचेस खेल रहे हो, हालांकि अभी भी हर कोई कम ही आंक रहा है इन्हें कि ये अगले स्टेज तक क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि टीमों ये टॉप 8 टीम्स ही आपस में लड़ रही हैं, तो जो सबसे अच्छा होगा वही जाएगा आगे।
तो इसलिए इनको डरना नहीं चाहिए, इनके पास हारने के लिए कुछ नहीं है, बेखौफ होके खेले, नेचुरल अटैकिंग अगर गेम खेलते हैं तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा इनके। और उसके बाद अगर बात करें तो मुशफिकुर रहमान बहुत ही जबरदस्त, और भारत के खिलाफ तो बहुत अच्छा मारते हैं ये। इसके बाद शकीब अल हसन है, मोहम्मदुल्लाह, शबीर रहमान, जो हमने मेन की खिलाड़ियों की बात की थी वो ये 4 जरूर हैं। हुसैन है, मेहंदी हसन एक अच्छे स्पिन गेंदबाज तगड़े, तो गेंदबाजी में भी थोड़ा सा लग रहा है कि अच्छा है। सुंजुमुल इस्लाम भी होंगे, मुस्तफ़िर रहमान जो आपने कहा था ये तो बहुत ही खतरनाक गेंदबाज हो सकते हैं। तस्कीन अहमद, रूबल हुसैन और शैफुल इस्लाम, तो ये एक टीम है। देखना ये होगा कि किस तरीके से इस वार्म अप गेम में ये अपनी प्रतिभा के अगर अनुरूप खेल जाते हैं तो किसी भी टीम को हरा सकते हैं। ये बहुत बढ़िया टीम है। जी हाँ, चलिए जी, जो भी होगा ज़रूर बताएंगे। इसके बाद देखेंगे टीम की तैयारियां कैसी हैं और कैसे भारत और पाकिस्तान का मैच होगा। पल पल की खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।